दोस्तों हमारा 9.1 का 10वां क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे हैं, यानी दोनों ओर खंभे हैं इस प्रकार के, जैसे बिजली के खंभे होते हैं इसी प्रकार के खंभे हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों खंभों की समान लंबाई है। माना हम इस खंभे की लंबाई h मानते हैं तो इसकी लंबाई भी h ही होगी। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इन खंभों की जो बीच की दूरी है वो है 80 मीटर, इसलिए यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 80 मीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों खंभों के बीच में यानी बीचों बीच में नहीं, इनके बीच में, यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है। तो हमें दिया है इन दोनों खंभों के बीच में किसी बिंदु से एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक खंभे का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री और दूसरे खंभे का शिखर का, यानी दूसरे खंभे का शिखर ये है तो दूसरे खंभे का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। तो हमने दोस्तों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमने ये भी ज्ञात करना है कि खंभों से इस बिंदु की दूरी कितनी है। दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका नामकरण करेंगे। तो हमने लिखा A, इस बिंदु को B, इसे C, इसे D और इसे E। अब हमें दोस्तों हम यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे x मानेंगे। माना हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी को x मानी है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आएगी? यहां से लेके यहां तक की 80 है और यहां से लेके यहां तक की x है, तो यहां से लेके यहां तक की आएगी 80 माइनस x, यानी 80 माइनस x यहां से लेके यहां तक की दूरी है। अब हम दोस्तों इस चित्र के बारे में पूरी डिटेल यहां पे लिखेंगे, यानी जो जो हमने माना है उसके बारे में पूरी तरह अच्छे से लिखेंगे। दोस्तों हमने इस चित्र के बारे में लिखा है कि माना AB तथा ED दो समान लंबाई के खंभे हैं जिनकी ऊंचाई h मीटर है। यानी AB तथा ED दो समान लंबाई के खंभे हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो है h मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो है h मीटर। इन खंभों के बीच की दूरी BD बराबर 80 मीटर। इन दोनों खंभों यानी ये दोनों खंभों की जो बीच की दूरी है BD बराबर 80 मीटर। और हमने तीसरे नंबर पे लिखा है BD पर स्थित किसी बिंदु C से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी BD पर स्थित कोई बिंदु C है और उस बिंदु C से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है और दूसरे खंभे का 30 डिग्री है। और हमने दोस्तों इसके बारे में लिखा है कि दिया है BD बराबर 80 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी 80 मीटर है, यानी BD बराबर 80 मीटर है। और हमने माना CD, ये हमने माना है CD बराबर x मीटर, तो हमारा BC क्या आएगा? BC आएगा 80 में से x को घटा देंगे, यानी 80 माइनस x मीटर। अब हम दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में दोस्तों हम इस त्रिभुज में से ABC में से h की वैल्यू निकालेंगे। और किस प्रकार निकालेंगे? जिससे हमारे पास h भी आ जाए और ये x की वैल्यू भी आ जाए, क्योंकि हमें त्रिभुज में कर्ण की कोई जरूरत नहीं है और हमें क्वेश्चन में भी इस कर्ण की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है और इसका h भी ज्ञात करना है और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो हमें इसके कर्ण की कोई जरूरत नहीं है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े थे उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। और वो फॉर्मूले ये हैं, हमने ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें कर्ण नहीं हो, यानी हमारा लंब और आधार हो। तो हमारे पास tan और cot है, यानी हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलो हम tan के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan A बराबर लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पे लिखा tan A बराबर लंब बटे आधार
और आपको पता होगा कि ए होता है पीछे का एंगल, यानी ए बी सी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आप ए बी सी को देखोगे तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, tan 60 इक्वल टू लंब। लंब हमारा कितना है, इस त्रिभुज में लंब है h, यानी आपने लिखा h, और हमारा आधार है 80 माइनस एक्स। ये हमारा आधार है यहां से लेके यहां तक की दूरी, और ये कितना है 80 माइनस एक्स। तो आपने लिखा 80 माइनस एक्स। अब आप दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से tan 60 की वैल्यू डाल दोगे, और tan 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3। तो आपने जहां पे tan 60 है वहां पे √3 लिख देना है। तो आपने लिखा √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब आपने दोस्तों h की वैल्यू निकालनी है। आप अगर h की वैल्यू निकालते हो तो आपका h बराबर आता है, ये यहां भागा में था तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमारा आएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब हमने दोस्तों इस वाले त्रिभुज से h की वैल्यू निकाल दी है। अब हम इस त्रिभुज से भी h की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों h की वैल्यू को इक्वल दिखा देंगे। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसी की तरह लिखेंगे समकोण, यानी ये 90 डिग्री पे बना है तो हम इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज का निशान ऐसे बनाया EDC में। अब हमें इस त्रिभुज में कर्ण की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी और h निकालना है। तो हम ऐसे सूत्र ढूंढेंगे जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो। तो tan और cot का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें लंब भी है और आधार भी है। आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको समझाने के लिए cot के फॉर्मूले का यूज करता हूं। तो cot a होता है आधार बट्टे लंब, तो आपने लिखना है cot a इक्वल टू आधार बट्टे लंब। तो a होता है मतलब पीछे का जितना डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आप इस त्रिभुज में देखोगे तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने लिखना है cot 30 इक्वल टू आधार। हमारा आधार कितना है, तो आधार है हमारा x। तो आप लिखोगे x अपॉन लंब है हमारा h। तो आपने लिखा लंब, यानी इस त्रिभुज में लंब कितना है, तो हमारा h है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से cot 30 की वैल्यू यहां पे लिख देनी है। तो अगर आप देखते हो तो हमारी cot 30 की वैल्यू है √3। तो आपने cot 30 की जगह पे √3 लिखना है। तो आपका आएगा √3 इक्वल टू x अपॉन h। और अगर आप h की वैल्यू निकालते हो तो आपका आएगा h, ये h यहां जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो हमारा आएगा x अपॉन √3। अब दोस्तों h की वैल्यू ये है, यानी h इसके बराबर है और h इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी ये हमारा समीकरण 1 बन चुका है और ये हमारा समीकरण 2 बन चुका है। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू इसके बराबर, यानी x अपॉन √3 के बराबर। अब हम दोस्तों इस √3 को इस साइड भेज देंगे, तो हमारा क्या आएगा √3 इंटू √3। तो हमारा √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो यहां आएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स, और यहां हमारा बचेगा केवल x। अब हम दोस्तों इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 80 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये आएगा 240, फिर 3 का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा, तो हमारा आएगा -3x इक्वल टू x। अब हम दोस्तों 3x को दूसरी साइड भेज देंगे, तो हमारा यहां से आएगा 240 इक्वल टू 3x दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस 3x इक्वल टू 4x। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू आती है 240 बट्टे 4। ये 4 यहां मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाके भागा में चले जाएगा। अगर आप इससे इसको भागा देते हो तो 4 छक्का 24, तो आपका आएगा 60। अब हमारे पास दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60, यानी हमारी इसलिए हमारी CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 60। अब आपको अगर BC की वैल्यू चाहिए तो BC की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स, इसलिए हमारा BC इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और x का मान कितना है हमारा 60 डिग्री। तो हमारी BC की वैल्यू क्या आएगी 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। इसलिए जो हमारा BC की वैल्यू है
हमारा BC की वैल्यू आ चुकी है 20 और हमारी CD की वैल्यू आ चुकी है 60। अब हमें दोस्तों एक H की वैल्यू चाहिए, तो हम H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे पास X की वैल्यू कितनी आ चुकी है? हमारा X आ चुका है 60। अब हम इस X को इस समीकरण में डाल देंगे, यानी सेकंड समीकरण में अगर हम X की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट H की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने लिखना है समीकरण सेकंड से। तो आपकी H की वैल्यू क्या आएगी? x/√3, यानी ये हमने अभी निकाला था कि H इसके बराबर है। फिर हमारे पास जो X की वैल्यू है, हमारा X कितना है? तो X है हमारा 60, तो आपने लिखना है 60/√3। ये हमारी H की वैल्यू आ चुकी है। अब हम दोस्तों इसे अच्छे से लिख सकते हैं, यानी हम ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 × √3। तो ऊपर आएगा 60√3 और नीचे आएगा √3 × √3, तो हमारा आएगा 3। अब आपने 3 से 60 को काट देना है। अगर आप 3 से 60 को काटते हो तो हमारा आता है 20√3। दोस्तों हमारी H की वैल्यू आ चुकी है 20√3, यानी ये भी मीटर में आएगा, क्योंकि हमें ये भुजा मीटर में दी है, यानी हमें इस क्वेश्चन में एक भुजा मीटर में दी है, तो हम जितनी भी भुजा निकालेंगे वह मीटर में ही आएगा। इसलिए खंबा इतना मीटर ऊंचा है और यहां से लेके यहां तक जो हमारी CD की वैल्यू आई है वो भी मीटर में आएगी, और हमारी BC की वैल्यू 20 आई थी तो वो भी मीटर में ही आएगी। इसलिए हमारे खंबे की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 20√3 मीटर, और हमारे खंभों से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर आएगी। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।